आपने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी होंगी गट हेल्थ के हवाले से और कि गट हेल्थ को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, उसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं और उसमें कौन-कौन सी ऐसी फूड आइटम्स हैं जो इसके लिए बेनिफिशियल हैं। तो इसी के ऊपर मैंने आज की वीडियो बनाई है। इसको गौर से देखिए, समझिए कि हमारे पाकिस्तान में इसके लिए क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और इंटरनेशनली क्या अवेलेबल हैं। इंशाल्लाह आपको इसका बहुत ही फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फर्मेंटेड फूड के ऊपर आज की वीडियो हम बना रहे हैं और ये फर्मेंटेड फूड क्या होते हैं? कोई भी हम फल, सब्ज़ी या किसी भी चीज़ को हम फर्मेंटेशन के प्रोसेस से जब गुज़ारते हैं, तो वो अपनी जो ओरिजिनल उसकी अल्लाह ताला ने कंपोज़िशन बनाई हुई है, उसको ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक डाउन करने के बाद उससे उसका फ़ायदा ये होता है कि वो हमारी बॉडी ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको डाइजेस्ट करने के काबिल हो जाती है। दूसरा फर्मेंटेड फूड का फ़ायदा ये होता है कि ये हमारे माइक्रोबायोम जो हैं, जिनको हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं अपने गट में या हमारी पूरी बॉडी में असूलन जो होते हैं, लेकिन हम गट की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए बेहतरीन फूड है। और जितना अच्छा, जितने हेल्दी हमारे गुड बैक्टीरिया होंगे, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे गुड बैक्टीरिया होंगे, उतना अच्छा हमारा हेल्थ का सिलसिला चलता रहेगा। उसकी रीज़न ये होती है कि हमारा जो गुड बैक्टीरिया है, जो गट हेल्थ है, उससे ही फिर सारी चीज़ें आपकी लिंक करती हैं और फिर आपके मूड भी, आपकी एनर्जी लेवल भी, आपके नर्वस सिस्टम भी, आपका मसल्स भी, आपकी नींद भी, और ये सारे कुछ आपका बेहतर से बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ट्रेडिशनली स्टमक की चीज़ों पे, गट हेल्थ पे, इंटेस्टाइन की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है। और गट हेल्थ आप ये समझ लें कि ज़बान से लेके फिर हमारे कोलोन तक छोटी-बड़ी आंतें सब चीज़ें शामिल हो जाती हैं और इन सब का हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। तो फर्मेंटेड फूड इन सब के लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद भी है। आपने अब सुना होगा, बहुत सारे फैंसी नाम सुने होंगे आपने, जैसे केफ़िर है, kombucha है, sauerkraut है। तो ये वो चीज़ें हैं जो इंटरनेशनली बहुत अवेलेबल हैं, लेकिन ये हर एक की अप्रोच में नहीं है। एक तो थोड़ी-सी एक्सपेंसिव है, दूसरी ये कि बाहर से आती हैं। पाकिस्तान में भी कुछ लोग बना रहे हैं। किमची है, किमची बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, मेरी पर्सनल फ़ेवरेट है वैसे किमची, और हम किमची घर में भी बना लेते हैं। उसकी रेसिपीज़ मुझे नहीं याद कि मैंने यूट्यूब पे शेयर की है या नहीं की, लेकिन कुछ टीवी चैनल्स पे मैंने किमची बनाने की, घर में कैसे किमची बनाई जा सकती है, उसकी रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं। तो सर्च कीजिएगा, शायद मिल जाए। मेरी ना मिलें तो कहीं न कहीं से आपको इन सब फर्मेंटेड फूड्स की रेसिपीज़ मिल जाएँगी। अच्छा, अब ये सारे वो आइटम्स हैं जो महँगे हैं। अब हम क्या करें कि लोग हमसे ये पूछते हैं, और मैं बार-बार ये बात कह चुका हूँ कि जब से मैं यूट्यूब पे आया हूँ तो मुझे पता ये चला है कि हमारा जो एक बहुत बड़ा तबका है, जो गाँव में रहता है या बहुत छोटे इलाकों में रहता है, उनके लिए इन सब चीज़ों को ख़रीदना, इस्तेमाल करना नामुमकिन वाली बात है, क्योंकि उनसे जो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात हैं वही पूरी नहीं हो रही, तो फिर ये फैंसी चीज़ें वो कहाँ से खाएँ और कैसे पूरी करें। तो अल्लाह ताला ने किसी के लिए भी नाइंसाफ़ी नहीं की हुई। हमारे अपने पाकिस्तान में अगर आप देखें तो सबसे ईज़िली जो अवेलेबल है फर्मेंटेड फूड, वो हमारी दही है, ठीक है? दही बेहतरीन प्रोबायोटिक है, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। और देखिए, इसको जैसे मैं बताया था कि ये हाज़मे के लिए, हज़म करना आसान हो जाती है। बहुत से लोगों को दूध से एलर्जी होती है या इंटॉलरेंस होता है। इंटॉलरेंस का मतलब ये है कि वो उसको हज़म नहीं कर सकते। लेकिन दही, जब वही दूध फर्मेंटेड होता है, उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, तो वही हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाता है और ईज़िली डाइजेस्टेबल हो जाता है। तो इसलिए फर्मेंटेड फूड हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम यहाँ पे रह के क्या कर सकते हैं? देखिए, हमारे फर्मेंटेड फूड्स कौन-कौन से हैं? अगर आपने देखा होगा, कांजी बनती है हमारे ट्रेडिशनली। काली गाजरें एक सीज़न में आती हैं और उससे हम कांजी बनाते हैं। कांजी बेहतरीन सोर्स है आपके फर्मेंटेड फूड का। उसके बाद फिर एक, अच्छा, कांजी सिर्फ़ काली गाजरों का नहीं बनते। अगर आप को वो मौसम ख़त्म हो गया और आपने वो नहीं बनाया, तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप चुकंदर को ले लीजिए, चुकंदर से भी कांजी बनती है, वो भी बहुत मज़ेदार बनती है। उसके साथ-साथ फिर हमारे पास आ जाता है एक अचार डला करता था, हमारी नानियाँ, दादियाँ डालती थीं, बल्कि हमारे घर में अभी भी कुछ जगहों पे डल जाता है, जिसको पानी वाला अचार कहते हैं। उसमें अमूमन शलजम डाला जाता था, कलौंजी, अजवाइन, इस तरह की चीज़ें डाल के पानी में इन सब चीज़ों को डाल के रख दिया जाता था, और ये भी
फर्मेंटेशन के बाद ही काबिल इस्तेमाल होता था। इसी तरह से हम सिरके में और पानी में मिर्चें भी डाल सकते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं और इनको हम किसी हद तक फर्मेंटेड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम अपने पाकिस्तान में देखें तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ मिल जाती हैं। हमारा जो ट्रेडिशनल अचार है इवन, जो हम हर घर में डलता है, अचार डलता है, तो ये भी फर्मेंटेड फूड की ही कैटेगरी में आता है और इसको भी हम उसी तरह से फ़ायदा इसका उठा सकते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो अगर आप अपने खाने के साथ रोज़ाना की बुनियादों पे या कम से कम हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, तो आप देखिएगा कि आपकी जनरल हेल्थ में कितना सुधार आएगा। आप जो भी खुराक इस्तेमाल करेंगे वो आपके बदन का हिस्सा बनेगी और उसके बाद फिर वो आपके बदन को यकीनी तौर पे फ़ायदा पहुँचाएगी। हम कहते हैं कि हम बहुत अच्छा खाते हैं लेकिन हमारी सेहत ही अच्छी नहीं होती, हमारा रंग रूप नहीं निकलता, हमारे बाल अच्छे नहीं होते, हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होती, तो वहाँ पे आके ये फर्मेंटेड फूड आपका हेल्प करता है। ये बेहतरीन प्रीबायोटिक भी है, प्रोबायोटिक भी है। इससे आपकी न सिर्फ़ ये कि गट हेल्थ अच्छी होती है, बल्कि आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत में भी बेहतरी मिलेगी, आपको इंसुलिन रेज़िस्टेंस में भी बेहतरी मिलेगी, तो इस वजह से आपका डायबिटीज़ कंट्रोल होना शुरू होगा। उसके साथ-साथ आपकी हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, दिल के जो अमराज़ हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों के साथ आपकी जो हेड टू टो हेल्थ है, जिसको हम कहते हैं कि आप सेहतमंद हो जाएँगे, तो ये सेहतमंदी की तरफ एक बहुत इम्पोर्टेंट और अहम कदम है। तो इसलिए जो सादी से सादी फर्मेंटेड फूड है, उनसे लेके जो लोग फैंसी फर्मेंटेड फूड इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल करें और इनका फ़ायदा उठाएँ। रेसिपीज़ देखिएगा इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ों को, तकरीबन हर फ्रूट, हर वेजिटेबल्स को हम फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुज़ार सकते हैं। थोड़ी-सी मेहनत कीजिए, थोड़ा-सा सर्च कीजिए, आपको कहीं न कहीं बहुत अच्छी-अच्छी सी रेसिपीज़ मिल जाएँगी। घर में बनाइए, इस्तेमाल कीजिए। बस एक एहतियात कीजिएगा कि जिस वक़्त फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, अगर ये थोड़ा-सा गलत हो जाए तो फिर ये हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है, क्योंकि इसमें फिर बैक्टीरिया के साथ-साथ फंगल ग्रोथ भी एक्स्ट्रा हो जाती है। उससे हमें बचना है। तो जो एहतियातें बताई जाएँ आपको रेसिपीज़ के दौरान, या जितनी रेशियो बताई जाए पानी की, नमक की या मुख्तलिफ़ चीज़ों की, तो आपने उसको फ़ॉलो करना है और अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए और फिर देखिए कि आपके बहुत सारे मसाइल सिर्फ़ इस एक चीज़ से कितनी आसानी के साथ पूरे हो जाएँगे, मुकम्मल हो जाएँगे और आपको एक खुशगवार और हेल्दी लाइफ़स्टाइल मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगी, बहुत कारगर होगी। अपनी सेहत का ख़्याल रखा कीजिए, अपने आस-पास लोगों का ख़्याल रखा कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।